यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, जैसे 370 धारा हटी वैसे ही सिविल यूनिफॉर्म कोड भी होगा लागू। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार। एक्सपर्ट कमेटी जल्द सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी रिपोर्ट। जल्दी देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया जाएगा यूसीसी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। यूसीसी पर एक्टिव हुआ संसदीय पैनल। लॉ कमिश्नर और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। 3 जुलाई को मीटिंग। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। आप सांसद संजय सिंह का आरएसएस पर निशाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भागवत का सपना पूरा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले का बयान। यूसीसी लागू करना बाला साहब का था सपना, उद्धव ठाकरे करे समर्थन। जेडीयू पहले यूसीसी का समर्थन करती थी, अब पीछे क्यों हट रही है? बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। केरल के सीएम ने यूसीसी को बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। केंद्र और लॉ कमीशन से इसे वापस लेने की मांग की। यूसीसी आपके धर्म को टारगेट नहीं करता। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी को घेरा। इनका मकसद सिर्फ ध्रुवीकरण करना है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट लिखा, 5 अगस्त को राम मंदिर, 5 अगस्त को धारा 370 हटी, इस 5 अगस्त को यूसीसी। विधि आयोग सभी पार्टियों को भेजे यूसीसी ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर चिराग पासवान का बयान। दिल्ली पर अधिकारियों की लड़ाई फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप सरकार। यह असंवैधानिक, इसे फौरन रद्द करें। राजस्थान से अमित शाह का विपक्षी एकता पर अटैक। बोले, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार करप्शन में नंबर 1, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। कन्हैयालाल हत्याकांड पर राजस्थान में सियासत तेज। होम मिनिस्टर अमित शाह बोले, हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा। सीएम अशोक गहलोत का अमित शाह पर पलटवार। पूछा, अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? नीरज कुमार की अमित शाह को चुनौती। लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, लोकप्रियता का पता चल जाएगा। खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक। कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के विकास को रोका। शिवराज सिंह चौहान ने उसे फिर आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदली। आज मध्यप्रदेश और केंद्र में जिम्मेदार सरकार है। प्रधानमंत्री के बयान पर मायावती का पलटवार। बोली, मुसलमानों के आरक्षण का विरोध बंद करे बीजेपी। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का निशाना। मुस्लिमों के लिए आरक्षण तो मांग रही है मायावती, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा का दौरा किया। लोगों की परेशानियां दूर करने का दिलाया भरोसा। बिहार के शिक्षा मंत्री के भाई रामचंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल। खुद को पीएम मोदी के काम से प्रभावित बताया। सीएम केसीआर का दावा, महाराष्ट्र के सीमावर्ती के कुछ गांव उन्हें तेलंगाना योजनाएं लागू करने को कह रहे हैं। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफे से इनकार। बोले, मुश्किल हालात में राज्य को नहीं छोड़ सकता अकेला। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफा न देने को मणिपुर कांग्रेस ने बताया ड्रामा। कहा, राहुल के दौरे से केंद्र सरकार पर प्रेशर बना। 2 दिवसीय दौरे से वापस दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कहा, मणिपुर में शांति की जरूरत। राहुल गांधी ने हिंसा पीड़ितों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर ब्लेम गेम खेलने का लगाया आरोप। बोले, राहुल गांधी को जानबूझकर रोका गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना। पीएम अब भी चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं? मणिपुर में 5 जुलाई तक जारी रहेगा इंटरनेट बैन। तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। एआईएडीएमके ने स्टालिन को अब तक का सबसे फेल सीएम बताया। सेंथिल बालाजी को लेकर अपना रहे हैं दोहरा रवैया। सीएम स्टालिन के समर्थन में उतरी एनसीपी। सुप्रिया सुले बोली, राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त करेंगे तो लोकशाही नहीं रहेगी। संजय राउत ने तमिलनाडु के गवर्नर पर उठाए सवाल। कहा, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार सीएम के पास। यूपी नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दें सीएम योगी आदित्यनाथ। हमले को लेकर बोले चंद्रशेखर रावण, 11 सेकंड में मेरे ऊपर चली 4 गोली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द। सूत्रों का दावा, 15 नए मंत्रियों को मिल सकती है जगह। जुलाई में होगा राज्य का कैबिनेट विस्तार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बनाने को बताया अफवाह। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर अटैक। अगर वो धोखा नहीं देते तो आगे भी धोखा नहीं मिलता। 1 जुलाई को मध्यप्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी मेट्रो से सफर कर पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ट्रेन में छात्रों से की बात। भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। चीन को भी व्यावहारिक रिश्ते में ये विश्वास रखना चाहिए। सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक। कृषि विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय वायुसेना में 1 जुलाई को 7 साल पूरा करेगा तेजस। जमीन, आसमान और समुद्री टोही में सक्षम है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दिल्ली में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह। सरकारी कामों में हिंदी के बढ़ावे को कोशिश जारी। गो फर्स्ट की उड़ानें शुरू होने से पहले डीजीसीए सतर्क। 4 से 6 जुलाई के बीच सुविधाओं का कराएगी ऑडिट। महंगाई पर प्रधानमंत्री मोदी रोज बनाते हैं बहाने। कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। कपिल सिब्बल का बीजेपी से सवाल, पुराने साथी दलों ने क्यों छोड़ा साथ? अकाली और शिवसेना ने सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को झटका। 50 लाख का जुर्माना लगाया। ट्विटर पर जुर्माने पर बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोर्ट के फैसले से सरकार का रुख सही साबित। देश के कानून का पालन करना ही होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, ट्विटर को पता चल गया होगा भारत में कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ईडी के सामने पेश हुए आईएएस संजीव जायसवाल। बीएमसी कोविड स्कैम मामले को लेकर हुए सवाल जवाब। पीएम मोदी की डिग्री केस में 7 जुलाई को होगी सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दाखिल की है रिव्यू पिटीशन।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकाने का मामला, आरोपी जयेश पुजारी के खिलाफ 15 अगस्त से पहले चार्जशीट होगी दाखिल। अतीक के अवैध कब्जे वाली जमीनों पर बना गरीबों का आशियाना। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 परिवारों को सौंपी घर की चाबी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी अब माफिया मुक्त हो रहा है, माफियाओं से छुड़ाई जमीन पर बने गरीबों के घर। सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहा विपक्ष, कहा पहले की सरकारों में सरकारी जमीन पर होता था कब्जा, बीजेपी ने हटाए कब्जे। असम के 12,000 बिहुआ और बिहुवाती को सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का तोहफा, बैंक खातों में ट्रांसफर किए 25,000 रुपए। आंध्र प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में आग लग गई, 2 की मौत, सरकार ने 25 लाख की मदद का किया ऐलान। बालासोर रेल हादसे में शवों की शिनाख्त का मामला, मेयर बोली एम्स में रखे गए थे 81 शव, 21 का हुआ डीएनए मैच। दिल्ली मेट्रो में शराब की सीलबंद 2 बोतलें ले जा सकेंगे लोग, मेट्रो कैंपस में पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गुजरात के मुंद्रा के एक स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने पर विवाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए जांच के आदेश। कल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का अनंतनाग में जोरदार स्वागत। भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट, श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलेगी मुफ्त सुविधा। अब तक करीब 3 लाख लोगों ने करवाया यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, रास्ते में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। उधमपुर में बाली नाला के पास हादसा, अमरनाथ सुरक्षा काफिले की एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, डीएसपी समेत 4 लोग घायल हो गए। मोगा पुलिस ने खालिस्तान नारे लिखने वालों का किया पर्दाफाश, पंजाब डीजीपी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों पर हमले से इलाके में तनाव, हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा। गोरक्षकों पर हमले में एफआईआर दर्ज, 11 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। अहमदाबाद में होटल्स के किराए में बढ़ोतरी, अक्टूबर में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के चलते बढ़ा किराया। महाराष्ट्र के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का येलो अलर्ट, मुंबई पालघर ठाणे में बारिश जारी। मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी, रास्ता किया गया बंद, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से हो रही है दिक्कतें। दिल्ली में कई जगहों पर हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव की हुई समस्या। पटना में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। बारिश की वजह से पटना में सड़कों की हालत खराब, डंपर और ट्रैक्टर सड़कों पर फंस गए। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से उफनाई सोन नदी, बालू घाट पर फंसे 30 से ज्यादा ट्रक। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर गया बारिश का पानी, मरीजों को और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। गुजरात के नवसारी में एक अंडरपास में कार फंस गई, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया गया। जूनागढ़ में बाढ़ में डूबे घर, पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। राजकोट में बाढ़ जैसे हालात, पानी में भरने से पर्यटक फंस गए, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकारी दफ्तर के परिसर में पानी भर गया, नावों से आते जाते दिखे कर्मचारी और फरियादी। कटनी में बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, पानी के तेज बहाव में ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई। असम के बारपेटा में बाढ़ का खतरनाक मंजर, बाढ़ में डूबे दिखे खेत गांव, जिले के 40,000 लोग प्रभावित हो गए। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस की गोली से मौत पर भड़के लोग, सरकारी बिल्डिंग्स और दुकानों में तोड़फोड़ की। ईयू की मीटिंग छोड़कर फ्रांस लौटे राष्ट्रपति मैक्रोन, कहा हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रांस के पीएम ने कहा हिंसा करने वाले भारी लोग, जनता नहीं कर रही सपोर्ट, जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फ्रांस में भड़की हिंसा का असर बेल्जियम में भी दिखा, ब्रसेल्स में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत, 15 लोग गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस के राष्ट्रपति ने फोन पर की बात, यूक्रेन वॉर को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। 4 जुलाई को होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, वर्चुअली लेंगे हिस्सा। बाइडेन सरकार ताइवान को $330 मिलियन के देगी हथियार, अमेरिकी रक्षा विभाग ने दी मंजूरी। बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी, दिल्ली में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर की बढ़ती कीमतों के पीछे मौसमी बदलाव, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का बयान। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में किया बदलाव, 0.3% तक की बढ़ोतरी। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह ने बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी, जय शाह से पूछा मोहाली में क्यों नहीं कराया जा सकता है मैच। फिल्म इंडस्ट्री में करीना कपूर के 23 साल पूरे, पोस्ट शेयर कर लिखा अभी 23 साल और बाकी। और हाउसफुल 5 में फिर साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और रितेश देशमुख। इस साल दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म।